हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और इसको कैसे करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में गाइस मैं आपको बता चुका हूँ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उसको कैसे करते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक सिलेक्शन भी कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। और इस वीडियो में गाइस मैं बताऊँगा स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसे कैसे करते हैं और इस टाइम करंट में कौन से स्विंग ट्रेडिंग के हमारे पास स्टॉक है मार्केट में। तो गाइस पहले मैं आपको बता देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो गाइस इसका टाइम लिमिट जो होता है वो 7 डेज या 15 दिन या 30 दिन या आपके 4 मंथ भी हो सकते हैं या 6 मंथ भी आपके गाइस स्विंग ट्रेडिंग में कहलाते हैं। ये सारे गाइस स्विंग ट्रेडिंग के टाइम हैं, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग इतने टाइम पर की जा सकती है। और तो गाइस स्विंग ट्रेडिंग को करते कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए गाइस ये अपना एक रेजिस्टेंस जोन है और इसके बीच में स्टॉक ऐसे घूम रहा है और ये हमारी सपोर्ट की लाइन है नीचे, ठीक है। तो अब आपको बताऊंगा कि हमें हमारे पॉइंट एंट्री के पॉइंट कैसे हैं। तो जब फर्स्ट टाइम गाइस जब स्टॉक इसमें एंटर हुआ और उसके बाद जब स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये यहाँ इसको क्रॉस नहीं कर पाया तो उसके बाद जब ये नीचे आ रहा था तो हम इसमें एक शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग करेंगे यहाँ तक जिसका टारगेट होगा, यानी कि ये यहाँ तक कितने दिन में पहुँचेगा वो हम गाइस इससे सिलेक्ट करेंगे कि यहाँ से इसको यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा और यहाँ से इसको यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। वो उस स्विंग ट्रेडिंग पर डिपेंड करता है। ये यहाँ से यहाँ गाइस एक दिन में भी आ सकता है या इसको जितना टाइम लगा उस उतना भी लग सकता है या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो वह इसी प्रकार हम इसको यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ सेल कर देंगे, यहाँ बाई करेंगे, यहाँ सेल कर देंगे, यहाँ बाई करेंगे, यहाँ सेल, यहाँ बाई, यहाँ सेल। तो इस प्रकार गाइस ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। रिस्क की जो हम बात करते हैं जब, तो इसमें रिस्क गाइस थोड़ा होता है, यानी कि 50% ही आपका रिस्क होता है। और इसमें गाइस आपको ज़्यादा टेक्निकल भी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं होती और इसके अंदर गाइस ना ही आपको ज़्यादा फंडामेंटल ढूंढने की कंपनी की ज़रूरत है, यानी कि हमें कंपनी के क्या करती है क्यों करती है वो ज़्यादा नहीं जानना चाहिए। हमें बस केवल स्टॉक किस रेंज में घूम रहा है और उसका क्या ब्रेकआउट होने वाला है तो हमें वहाँ देखना है, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा गाइस। ये न्यूज़ के बेस पे भी की जा सकती है। मान लीजिए कोई स्टॉक है 200 रुपये उसका करंट प्राइस चल रहा है और उस स्टॉक की फेवर में कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो भाई उसका प्राइस बढ़ने के चांस हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो न्यूज़ आई है वो उस स्टॉक की फेवर में होनी चाहिए गाइस, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल की न्यूज़ आ जाती है, यानी आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ज़्यादा डिमांड चल रही है मार्केट में, हमारे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो कोई न्यूज़ है, सरकार उसके फेवर में कोई रूल ले आती है या कोई पॉलिसी ले आती है, तो भाई आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो स्टॉक है ना, इलेक्ट्रिकल स्टॉक लाइक बैटरी के, लाइक आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनियां, आजकल तो सारी कंपनियां ही आ चुकी हैं, टाटा हो गई, हीरो भी हो चुकी है भाई। तो इन सब के स्टॉक में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आप देखेंगे जैसे आज कोई कंपनी, जैसे आप देखेंगे कि अगर सरकार आज कोई न्यूज़ लेके आई है इनके फेवर में तो इनका स्टॉक आज या कल बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो भाई स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको न्यूज़ पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ट्रेडिंग के स्टॉक्स सिलेक्शन कैसे किया जाता है या स्टॉक सिलेक्शन करने के क्या क्या क्राइटेरिया और क्या क्या पॉइंट्स आपको नोटिस करने पड़ते हैं। तो गाइस पहले तो मैं आपको थ्योरेटिकल बता देता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल चलेंगे, यानी हम लाइव स्टॉक देखेंगे और स्टॉक्स में क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहे हैं और हमारी क्या क्या एंट्रियाँ हो सकती हैं वो सब हम वहाँ जाकर देखेंगे। तो गाइस पहला पॉइंट जो है आपका वही हो सकता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक ऐसे अप मूव कर रहा है, यानी ये एज ए साइडवेज है गाइस, और हमारी एंट्री के इसमें पॉइंट होंगे। जब ये पहला पॉइंट हमारा एंट्री का जब होएगा जब ये नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश में लगा होगा, यानी नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश में जब ये लगा होगा गाइस और यहाँ से जब नीचे आ रहा होगा तो ये हमारे एंट्री का पॉइंट हो जाएंगे। तो ये हमारा एंट्री का पॉइंट, ये हमारा एंट्री का पॉइंट, ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री, ऐसे। तो ये ऐसे हो जाएगा गाइस।
आई थिंक आप समझ रहे होंगे। गाइस एक पॉइंट होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या क्या मतलब है गाइस? मान लीजिए स्टॉक है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब ये स्टॉक अगर इसका ब्रेक कर देता है, यानी ब्रेक करके यहाँ पे जब ये ब्रेक कर रहा होगा तो उसके बाद इसके चांस होते हैं कि या तो ये रीटेस्ट करने नीचे आए इस लाइन तक, या सीधा ही ऊपर जा सकता है। ठीक है गाइस, अगर आपको ये कैसे पता चलेगा कि मान कि ये रीटेस्ट करने आएगा या नहीं आएगा? अगर यहाँ पर गाइस ज़्यादा भीड़ लग रही है, मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ज़्यादा बन रही है, यानी यहीं खड़ी होगी सारी ग्रीन कैंडल। तो और जब यहाँ इस पर ब्रेक होता है ना, तो फिर इसके चांस नहीं है कि ये दोबारा नीचे आए, फिर ये सीधा ऊपर ही जाने के इसके चांस होते हैं। और अनदरवाइज गाइस, अदरवाइज इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं? अगर ये सीधा ही जा सकता है तो फिर चांस है कि इसका नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, और हमारी एंट्री कब होगी? जब ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। इसमें ऐसे होता है। और इसी प्रकार गाइस डाउनवर्ड में भी हो सकता है। डाउनवर्ड में अगर ज़्यादा कैंडल यहाँ बन रही हैं तो फिर सीधा नीचे जाने के चांस हैं। अदरवाइज सीधी ही कैंडल इसको तोड़ देती है, इसको स्पॉट को, तो फिर ये ऊपर आने के चांसेस के होंगे और फिर हमारी एंट्री होगी फिर से जब ये नीचे जाएगा, और पिछली कैंडल का जब हाई तोड़ देगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी। तो गाइस अब आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे स्टॉक कौन से हैं जो कि अब करंट में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और आपको सीखना भी है कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो गाइस मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऐप पर ले चलता हूँ और वहाँ जो स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक बने हुए हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के ऐप पर, और ये मैंने एक अपनी वॉच लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर मेरे सारे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक हैं। तो पहला स्टॉक है गाइस डिविस लैब। तो इसको आप खोलेंगे तो इसमें आप देखेंगे गाइस, आपको मैं एक इसका रेजिस्टेंस जहाँ से इसको फेस हो रहा है वो बना के दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है गाइस, ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। इसका ये जो ट्रेड लाइन आप देख रहे हैं, इसको मार्केट ने पहले यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया, नीचे आया। यहाँ तोड़ने की कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया, नीचे आया। फिर से ऊपर गया, ऊपर जा नहीं पाया और फिर नीचे आ गया। अब फिर से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वैसे रेड कैंडल की क्रॉसिंग देती है वनडे के नीचे। देख अभी 1-2 दिन और आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा कि अगली कैंडल अगर यहाँ आ जाती है तो फिर आप इसको यहाँ से डाउन यहाँ तक ले सकते हैं। और यदि गाइस इसको अगर ये ट्रेड लाइन टूट जाती है तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और ऊपर तक आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं। 7-8-10% प्रॉफिट मिल जाता है, चाहे आप नीचे की तरफ जाएं चाहे आप ऊपर की तरफ आएँ, देख सकते हैं आप। तो गाइस हम सेकंड स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो गाइस अपना ये सेकंड स्टॉक है, इसमें भी आप देख सकते हैं तो इसमें आप देखेंगे गाइस यहाँ ऊपर इसका रेजिस्टेंस जोन है, यानी ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और नीचे इसका एक सपोर्ट जोन है। और स्टॉक जो है गाइस बार बार ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर है, फिर नीचे, फिर साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया और फिर से नीचे आने के चांस हैं इसके। तो गाइस आप इसमें नीचे की तरफ की एंट्री ले सकते हैं और इसका हम टारगेट भी रख सकते हैं। देखो 11% 10% बन रहा है। तो इस प्रकार गाइस स्विंग ट्रेडिंग होती है। तो गाइस हम आ गए ब्रिटानिया के ऊपर, और ब्रिटानिया में आप देखेंगे कि एक नीचे की सपोर्ट लाइन थी जो इस लाइन को बार बार सपोर्ट कर रही थी। मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे सपोर्ट लाइन थी। यानी आप यहाँ से देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर आता था, स्टॉक यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे आता, फिर ऊपर। तो आप देख सकते कितनी बार इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया। उसके बाद गाइस जब अभी नीचे आया है, इसको मैं और थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ। यानी आप देखेंगे अभी नीचे आ चुका है, उसके बाद फिर से ये रीटेस्ट करने ऊपर गया है और फिर ये नीचे आ रहा है। अब इसमें हमारी एंट्री कब बनेगी, मैं आपको ऐसा
भी बता चुका हूँ, ट्रायंगल मैंने आपको ऐसी शेप भी बता चुका हूँ, ऐसा पैटर्न भी मैं बता चुका हूँ अभी जब मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा था। तो इसमें हमारी एंट्री बनेगी गाइज यहाँ पर। तो ऑल राइट गाइज, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा और स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्या होता है और इसका टारगेट क्या होता है, इसमें एसएल क्या होता है। एसएल गाइज आपको मैं बता दूँ, आपको मैं समझा ही देता हूँ एसएल कैसे लगाया जाता है। मान लीजिए स्टॉक ऐसे घूम रहा है और मान लीजिए अब आपने ऊपर की तरफ यहाँ पर एंट्री लगाई है, तो आपका एसएल होगा यहाँ का लो, यहाँ लो पे आपका एसएल होगा। और जब आप ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ एंट्री लगा रहे हैं तो आपका एसएल होगा यहाँ ऊपर थोड़ा सा तो ज़्यादा इतना सा होगा, और जब नीचे से ऊपर इतना और यहाँ इतना। यानी मान लीजिए आपका टारगेट अगर 10% है तो आपका एसएल 2% ही होना चाहिए गाइस। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा भी आप अपनी कैपिटल के अनुसार देख सकते हैं कि आप टारगेट कितना रख रहे हैं और आप एसएल कितना रख रहे हैं। तो लाइट गाइस आपके समझ में आ गया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है। स्टॉक भी मैंने आपको दे दिए हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो कि आज है 24 मार्च है, और ये अगले हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए स्टॉक बहुत अच्छे हैं। आप चाहें तो इन पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू गाइस।